महर्षि मयन की तपोस्थली मैनपुरी से भैया जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त है, तो वहीं पांडव कालीन सभ्यता के भी प्रमाण यहाँ मिलते हैं। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ समय व्यतीत किया था। तो आइए यहाँ के युवाओं से चलकर बतियाते हैं आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में। भैया जी मैनपुरी में है और मैनपुरी बड़ी जबरदस्त जगह है। यहाँ के युवाओं से बातचीत करना बहुत जरूरी हो गया था, इसीलिए हम यहाँ बात करने पहुँच गए हैं। एक बात ये बताइए, मैनपुरी में लोग बाग क्या चर्चा कर रहे हैं? यहाँ कुछ काम वाम हुआ है? सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा कैसी है? यहाँ पे सुरक्षा की तो बात ऐसी है, जितनी भी यहाँ पे जो पुरानी जो गुंडागर्दी होती थी, अब गुंडागर्दी हो गई खत्म। अच्छा। महिलाएं सुरक्षित, और योगी सरकार में गुंडे गए भाग, या जेल में या ऊपर। अच्छा। हाँ। एक भाई साहब से पूछ लेते हैं हम। भैया क्या लगता है, ये जो भाई साहब बता रहे हैं, योगी सरकार में यहाँ क्राइम कंट्रोल हुआ है? क्राइम कंट्रोल बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ जो दहशत फैल गई है गुंडों में, और एक एक करके सब, यहाँ कोई गुंडा सड़क पर नजर नहीं आता। पिछली सरकारों में रात में जब हम घूमते थे तो अंदर से एक भय रहता था। अब भय बिल्कुल चला गया। हम रात में कितने बजे कहीं भी जा सकते हैं, अंदर से कोई हमें भय नहीं लगता। आपको क्या लगता है, मौजूदा सरकार में सड़कें और बिजली बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। जिला मुख्यालय पर जैसे 24 घंटे बिजली है, तहसीलों पर 22 घंटे है, और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली मिल रही है। अच्छा। हाँ, जिससे किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है, सिंचाई समय पर कर पा रहे हैं, और 2000 रुपये जो सहायता राशि उनको दी जा रही है, उससे भी काफ़ी लाभ हुआ है, किसान खुश है। आपको क्या लगता है, मौजूदा सरकार में और पहले की सरकारों में क्या अंतर है? मौजूदा सरकार और पहले की सरकार में जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि पहले सरकार में गुंडागर्दी सब कुछ होता था। इस सरकार में जनता खुलेआम घूम रही है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अच्छा। हाँ। पहले ऐसा होता था क्या, भय वगैरह? पहले भय था, रात को कोई महिलाएं या आदमी कोई बाहर सड़क पे नहीं निकलता था। गुंडों की डर की वजह से कोई बाहर घूमता नहीं था। रात को 7-8 बजे सब घर में हो जाते थे। चैन स्क्रैनिंग, दुनिया भरे के लफड़े होते थे। अब इस सरकार में रात बरात सभी लोग घूमते हैं। ये गुंडे कहाँ चले गए हो? गुंडे दुम दुआ के घर में छुप गए हैं, या फिर ऊपर चले गए हैं, या फिर जेल में हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? सौरभ राठौर। सौरभ राठौर जी, मुस्कुरा बहुत रहे हैं आप। मुस्कुराने की आदत है। आदत है? हमेशा मुस्कुराते हैं। हमेशा मुस्कुराते हैं। हाँ। सरकार ने कुछ काम किया ऐसा जो मुस्कुराए आप? सरकार का हर काम, जितने भी काम किए सरकार ने, सब मुस्कुराने वाले ही किए। सरकार का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें लोग मुस्कुरा ना रहे हुए। पहली चीज, गुंडागर्दी जो यहाँ थी, चूंकि सैफई जस्ट बगल में लगा हुआ है, और गुंडागर्दी चरम पे थी पिछली उसमें सरकार में। इस सरकार में कतई तो गुंडागर्दी नहीं है। एक बात ये बताइए, यहाँ काम सरकार ने किया कुछ? बहुत अच्छा काम किया। कितनी भी तारीफ की जाए योगी जी की, मोदी जी की, बहुत ही सराहनीय काम किया। आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। क्या क्या काम किया? जैसे किसान सम्मान योजना है। तो आप किसान है क्या? उज्जवल योजना है। अच्छा। हाँ, राशन है, और प्रधानमंत्री की आवास है। अच्छा। तो आपके आसपास मिला है किसी को? बहुत मिला है। तो आपने सुन लिया ना, ये है मैनपुरी के लोगों की आवाज। मैनपुरी के लोग जो भी कह रहे हैं वो अपने अनुभव से कह रहे हैं, जो वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। भैया जी यहाँ मैनपुरी के सिकंदरपुर गांव में हैं, और हमारे आसपास देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम एक किसान के खेत में हैं। जी हाँ, हमारे साथ सरवर बिलाल जी हैं, जो युवा किसान हैं। सरवर, ये बताइए आप हमको कि कैसे आपने इस तरफ रुख करने का सोचा? हमारा रुख हमारे तायबू को देखकर हुआ है, और तायबू लगाते रहते थे पौधे। उसके बाद हमने भी सोचा कि इसमें ऑर्गेनिक खेती में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा। फिर हमने तायबू के साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीबिशंस आती हैं, वहाँ पे जो न्यू ब्रीड्स आते हैं पौधों के, उनको ला के लगाना स्टार्ट करा हमने अपने यहाँ पे। अभी किन किन चीज़ों की बागवानी आप कर रहे हैं? अभी बेर हैं जी, उनकी वेराइटीज़ हैं। 3 तरीके के एप्पल बेर हैं, और उसमें एक कश्मीरी एप्पल बेर है, एक एप्पल बेर है, और एक और बेर है, उसका नाम है सिंदूरी बेर। अच्छा जी। एक बात हम तमाम सारी चीज़ों को देखने के बाद ये समझ पाए हैं कि कीनू की जो वैरायटी आपके यहाँ दिख रही है, वो हमें येलो कलर के काफ़ी अभी पके हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी जी, ये ऑरेंजेस पंजाब से मंगाए थे। अच्छा। इसके पौधे
तो गवर्नमेंट जिस तरह से आप बता रहे हैं, इसमें क्या कोई सब्सिडी वगैरह भी देती है बागवानी जी जी जी, इसमें ड्रिप इरिगेशन का सेट लगवाएं तो 90% की एड देते हैं, और भी जो इक्विपमेंट्स यूज़ करने के लिए वो सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, मौजूदा परिदृश्य में आप देखते हैं यहाँ महिलाएं भी काम करती होंगी आपके यहाँ? जी जी, आती हैं, काम करती हैं, खेतों को, पेड़ पौधों को नराना, गोड़ना और कटिंग करना, ये मतलब जो हल्के फुल्के काम होते हैं वो करती हैं, और जो उनके मैन होते हैं वो मतलब थोड़े भारी भरकम वाले काम कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर युवा किसानों के लिए सरवर बिलाल जो है वो बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं और खुद भी अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं तो इनके साथ हैं ही, इसके अलावा आप भी बेहतर करें, इसकी भी कोशिश है। भैया जी हम मैनपुरी में हैं और मैनपुरी के स्टेशन रोड पर हैं। यहाँ से हम जा रहे थे तो एक बहुत अच्छी दुकान हमें दिखाई दी मिठाई की। यहाँ काफ़ी कुछ बन रहा था, मिठाई के तरह तरह की चीज़ें बन रही थी, चाहे वो इमरती हो या तमाम जो 2-4 चीज़ें और भी हैं, उनका हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन भीड़ यहाँ युवाओं की काफ़ी है, तो इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ चलकर बात करना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए हम आ गए हैं, कुछ युवा हैं यहाँ इधर उधर आसपास दिख रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ आपके यहाँ युवाओं को रोजगार मिला है क्या? नहीं, युवाओं को जो युवा रोजगार पात्र थे, जिसके पास डिग्री होल्डर थे, जो पढ़े लिखे शैक्षण थे, उनको सरकारी नौकरियां भी मिली हैं, और सरकार के बहुत से लाभ जो बैंक द्वारा लोन है, मुद्रा लोन है, उन सबको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए सबको लोन के तरीके से लोन दिया है, पैसे को उपलब्ध कराया जाए तो वो अपना व्यापार कर रहे हैं। किसानों को जो 2000 रुपये मिल रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो 6000 रुपये साल आपको मिल रहा है, आपके कुछ यूरिया, कुछ DAP, कुछ आपको छोटे मोटे बीज, कुछ तो आपको एक राहत के रूप में दिया जा रहा है। इसमें कोई बीच में बिचौलिया नहीं, सीधा आपके खाते में पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट। 6000 रुपये किसान के कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो बहुत बड़ी धनराशि। योगी सरकार ने यहाँ कुछ काम किया है कि नहीं? बहुत सा काम किया है। क्या काम किया है? यहाँ देखिए रोड जो बनी हुई है सारी की सारी इसी सरकार में बनाई गई हैं। हाँ। और इसी जिले में नहीं, अनेक सभी जिलों में मतलब विकास हो रहा है, सभी जिलों में रोड बन रही हैं। पहली सरकारों में ऐसा होता था कि जो उनके विधायक जहाँ से सांसद होते थे वहाँ ही केवल काम होता था। इस सरकार में ऐसा हर एक जगह पे हो रहा है। अच्छा, हाँ, अभी एक बात चाहे उनका सांसद हो या ना हो। कुल मिलाकर जो युवा बोलते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं, क्योंकि युवा तथ्य की जानकारी रखते हैं, और जब तथ्य की जानकारी रखते हैं तो वो प्रेजेंटेशन भी उसी तरीके का देते हैं। मैनपुरी के युवा अपने यहाँ की तथ्यात्मक जानकारी रखते हैं, और इसके अलावा वो जो कुछ भी कहते हैं वो अनुभव से कह रहे थे, और आपको उनकी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। अब हम अगले जिले में चलेंगे, वहाँ के युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके दिल में क्या है, आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में।